सरकार नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए एक और जबरदस्त हमले की तैयारी में है। ये हमला होगा चौतरफा विकास का और हथियार होंगे सड़क, रेलवे लाइन, मोबाइल टावर और स्कूल। जी हां, सरकार ने नक्सलवाद पर नकेल कसने के लिए वामपंथी उग्रवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र के साथ मिलकर एक बहुआयामी रणनीति बनाई है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में न सिर्फ सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने पर विचार हुआ, बल्कि 4 राज्यों में चल रहे विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने पर भी बात हुई। ब्रिजेस के बारे में, नेशनल हाईवेज के बारे में हमने जो नॉर्म्स थे उनको सभी प्रकार के रिलैक्सेशन जो कर सकते हैं, जिसमें वहाँ के स्थानिक लोग काम कर सकते हैं, ऐसे रिलैक्सेशन देने के लिए अनुमति दी है। करीब 6,000 करोड़ का काम फर्स्ट फेज में था और अभी आने वाले समय में हम लोग इसमें से जो इनकम्प्लीट काम है ये फेज 2 में डालेंगे। ये 11,000 करोड़ की फेज 2 है और इसका काम हम इसी साल शुरू करेंगे। पिछले कुछ महीनों में केंद्र और राज्य की संयुक्त अभियानों की वजह से नक्सलियों को बस्तर के एक सीमित इलाके में समेटने में मदद मिली है। ऐसे जिन राज्यों को बैठक में बुलाया गया था उनमें खासतौर से छत्तीसगढ़ के बस्तर और उसके पास के इलाकों में समन्वित कार्रवाई को लेकर भी बात हुई। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सूचना और प्रसारण सेवाओं को और दुरुस्त करने पर भी विचार किया गया। सड़क का निर्माण करते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन पावर के लिए जो करते हैं, रेलवे के लिए जो जमीन की आवश्यकता होगी, इसमें हमने कहा कि 5 हेक्टेयर से बढ़ा के 40 हेक्टेयर तक की सुविधा राज्य सरकारों को इसको अनुमति दिए जाए तो इसमें बेहतर होगा। दूसरा रहा दूरदर्शन का और रेडियो के, बस्तर के सभी क्षेत्रों में उसकी पहुंच नहीं है, सिर्फ जगदलपुर में ही दूरदर्शन है। इसका सभी जिलों में अप्रोच बढ़ा जाए। रेलवे रेडियो के लिए इन सभी जिला मुख्यालय में उनके लिए सब स्टेशन की बनाया जाए, उसके सर्वे के लिए बात कही है। केंद्र ने संबंधित राज्य सरकारों को सभी आवश्यक सहायता देने का आश्वासन दिया है। सरकार इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज करने के लिए पर्यावरण मंजूरी सहित अन्य जरूरतों में आवश्यक छूट पर भी विचार कर रही है। सुधाकर दास के साथ रोहन सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।